हे माय लवली सोल्स, ही लव द एजेस 717 टैरो पर आपका फिर से बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ ये बहुत ही स्पेशल है और यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ फ्रॉम 2026 की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको अभी क्या क्लैरिटी देना चाहती है। एंड यहाँ पर मुझे इस रीडिंग को करने के पहले बहुत ज़्यादा एक करेज की एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग गाइडिंग लाइट की एनर्जी रिसीव हुई है। तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मैसेजेस आज आपको रिसीव होने वाले हैं। दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने और बहुत ही इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज करना है कि आप किस कार्ड या फिर से क्रिस्टल की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखो, अगर हमें पहले से ही पता चल जाए ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारी फ्यूचर सेल्फ हमें पहले से ही आके बता दे तो सब कुछ सॉर्ट हो जाए ना। तो एग्जैक्टली यही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आप लोग के सामने। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये री इन्वेंशन का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये ऑरा कॉर्ड्स का ब्रेसलेट। बेसिकली जो ये ऑरा कॉर्ड्स है ना, ये मैन मेड क्रिस्टल होता है। हालांकि बहुत ही पावरफुल है, एनर्जी है इसमें भी, बट ये मैन मेड रहता है। लाइक मिक्सिंग करके बनाया जाता है क्रिस्टल्स को, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 के लिए है करेज का कार्ड एंड साथ में यहाँ पर है ये ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट। एंड सभी को पता है ब्लैक टर्मलिन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है और ये ऑरा कॉर्ड्स जो है ऑफकोर्स आपके ऑरा को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए यूज़ होता है। तो आप आराम से चूज़ कर लें इंट्यूटिवली। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप आराम से चूज़ करिएगा। बाकी अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। बट याद रहे कि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने ये री इन्वेंशन के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों ने ये ऑरा कोर्स ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ करा है, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ एंड आपकी हायर सेल्फ की तरफ से भी मैं देखूंगी कि यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। तो ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बट आप लोग भी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें। इस रीडिंग को अब भी आप लोग प्रेयर करें, एक गहरी सांस लें और आप अभी अफर्म करें कि मैं अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ या करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ। मैं डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट करती हूँ। प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग से मेरी लाइफ में क्लैरिटी आए, पॉजिटिविटी आए, आपको इस तरीके से प्रेयर करनी है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज द फ्यूचर सेल्फ ऑफ ग्रुप नंबर फर्स्ट गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या मैसेजेस हैं इनके लिए, क्या गाइडेंस है। Okay, the first card is the Devil. ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर दी डेविल का कार्ड बता रहा है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ जैसे आपसे कह रही है कि अपनी लाइफ को डार्कनेस की तरफ लेकर मत जाओ। बेसिकली ना आप लोग की एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत नेगेटिव हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है ना, मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स जैसे कहीं ना कहीं चल रहे हैं। बट आपका फ्यूचर सेल्फ का मैसेज ये है कि तुम क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो, तुम क्यों इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। अगर इसी तरीके से स्ट्रेस लोगे, अगर इसी तरीके से परेशान होंगे तो आगे जाके कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ सबसे पहले आपको वार्न कर रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि प्लीज़ पॉजिटिविटी से कनेक्ट करो और ये केवल और केवल तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। आपको अपनी लाइफ को ग्रुप नंबर फर्स्ट लव एंड लाइट से भरने की ज़रूरत है, हीलिंग एनर्जीज से भरने की ज़रूरत है। और इसमें बेस्ट वे में आपकी हेल्प करेगा नाम जाप। अगर आप डेली बेसिस पे नाम जाप करते हो, जिस भी रूप में आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, सिंपली बस उनके नाम का जाप की प्रैक्टिस शुरू कर दो। सुबह सुबह करो, रात को करो, जब भी टाइम मिले और वैसे भी आजकल कितने सारे वो काउंटर चलने लग गए हैं ना, राइट। आप वो काउंटर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, पहला मैसेज। अभी और भी कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पर, देखते हैं और क्या आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर अभी आपसे कह रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि अपने फोकस को ना किसी एक चीज़ के ऊपर लगाओ।
अगर 10 चीज़ों के बारे में सोचोगे, 10 चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आपको भी अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेने हैं वो बहुत ही वाइज़ली लेने हैं, बहुत ही सोच समझ कर लेने हैं। जल्दीबाजी में कोई भी नया डिसीज़न नहीं लेना। मे बी कुछ लोग यहाँ पर किसी स्विच के बारे में सोच रहे हैं, कुछ चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए उसके बाद किसी बड़े डिसीज़न पर अपनी लाइफ में पहुँचना है। किसी भी चीज़ में आपको जल्दीबाजी नहीं मचानी है। मैंने बोला ना, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको जैसे वार्न कर रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि ये टाइम है संभलने का, समझने का, मैंने कहा ना हीलिंग का, लव का एंड लाइट का। तो किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होना है। आप जैसे कुछ चीज़ों को चेज़ कर रहे हो, मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे इसी के, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ बाय द वे। तो आपको यहाँ पर अभी वार्न किया जा रहा है कि तुम थोड़ा-सा रुक जाओ। कुछ भी बड़ा एकदम से मैनिफेस्ट मत करो कि मुझे यही चाहिए। आप मैनिफेस्ट करो कि मुझे मेरी लाइफ में प्यार चाहिए, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एंड देन सारी चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे अलाइन होते चले जाएँगी आप लोगों के लिए। ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर डेथ। ओह माय गॉड! ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग किसी टफ टाइम पीरियड से अभी गुजर रहे हो और आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अपने फियर्स को लेट गो करो। यहाँ पर आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें अगर एंड हो रही हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ से कम्प्लीटली दूर जा रहे हैं, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि जाने दो, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे फेवर में ही हो रहा है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। सिचुएशन से लड़ने की, झगड़ने की, उसे बदलने की कोशिश नहीं करो, बल्कि जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन विल से हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जो भी कुछ हुआ क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्या ब्लेसिंग्स थे, क्या हिडन था। कुछ हिडन एक्सपेक्ट्स बेसिकली आपको धीरे धीरे जाके आगे मालूम पड़ेंगे। बट अभी यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि फियर्स को लेट गो करो, ईगो को लेट गो करो, गुस्से को लेट गो करो। कुछ नेगेटिव इमोशंस अगर आपके मन में किसी दूसरे के लिए हैं, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा हेटरेड है, इसे तो मैं एक दिन बताऊँगी, इसे तो मैं एक दिन बताऊँगा। वो इमोशंस, वो चीज़ें आपको ही अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं। आपको ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में से ट्रिप नंबर फर्स्ट लेट गो करने की ज़रूरत है। क्या एड ऑन करने की ज़रूरत भी है, ये भी देख लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स, ग्रुप नंबर फर्स्ट, एंडिंग्स को एक्सेप्ट कर लो। बेसिकली ये न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है। अपने पास्ट से मूव ऑन करो, न्यू बिगनिंग्स का वेलकम करो यहाँ पर और आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से आगे बढ़ने का वक्त है ये। फॉरगिव कर दो, कुछ लोगों को माफ़ कर दो। रीइन्वेंशन के कार्ड को ही आपने चूज़ करा है। 2026 में अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है, बहुत सारे चेंजेस होना बाकी है। आपने जो भी कुछ खोया है या आपकी जो भी अधूरी ख्वाहिश है, आपको उससे कहीं अच्छा, कहीं बेहतर मिलेगा। बट अभी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। 3 ऑफ कप्स, वो लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो जेन्युइनली आपको लाइक करते हैं, जो जेन्युइनली आपको समझते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छे थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं। जो आपको नहीं समझते, जो आपको लो फील कराते हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उनसे आपको थोड़ा सा दूरियां बनाने की ज़रूरत है। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि देखो, तुम्हें अपनी लाइफ में अगर कुछ नया शुरू करना है, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन अभी से रखनी पड़ेगी। नए थॉट्स पे काम करो, नए आइडियाज़ पे काम करो। अपनी लाइफ में जैसे मैंने कहा, लव एंड लाइट को स्पेस दो। तो अच्छे थॉट्स जिनसे कि आप ग्रो कर रहे हो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में सोचो। वहाँ पर आपको अपने थॉट्स एंड एनर्जी को लेकर जाना है। अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। आई नो अभी जैसी भी सिचुएशन चल रही है, आप परेशान होंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं। कुछ लोग को ऐसे लग रहा होगा कि कहीं कोई नेगेटिविटी है, कहीं कोई ब्लैक मैजिक है, ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि जल्दी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको कोई भी गलत डिसीज़न, कोई भी गलत एक्शन नहीं लेना है। और अपने आप को नर्चर करो भाई, ये आपसे कहा जा रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। एक नई शुरुआत का वक्त है आप लोग की लाइफ में, तो आगे बढ़ो।
और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, केयर टेकर, पुटिंग अदर फर्स्ट। आपकी आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि यस, आप अपनी लाइफ में रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, बहुत वैल्यू देते हो। हमेशा आप लोग अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के रख कर सोचते हो। बट अभी यहाँ पर आपको ये भी कह रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ कि देखो, अपना भी ध्यान रखो, अपनी भी केयर करो, अपने आपको भी तो आपको ही बैलेंस करना है ना। आई एम सॉरी, अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी चले गई है, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपको थोड़ा सा अगर अंधेरा फील हो रहा है तो यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अपना ख्याल रखो, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है, अपनी केयर करो। आप में से अगर कुछ लोग हैं कुछ हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, अभी कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, आपको सीरियसली उनको लेना है और अपना ट्रीटमेंट वगैरह जो भी कुछ आप लेना चाहते हैं वो लेना है। पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। तो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ये है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तो बिल्कुल भी लो फील करने की, डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर होगी, आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में मिलेंगे, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करो। जो तुम्हारी किस्मत में रखा है वो तुमसे दूर कोई नहीं लेकर जा सकता। ये है रीबिल्ड करने का समय, खुद को फिर से प्रूफ करने का समय, अपनी पावर में वापस से आने का समय। तो आपको सारा फोकस, सारी एनर्जी इस वक्त अपने ऊपर रखनी है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्योर जॉय, एक्सेलरेशन, लाफर, एक्सिबिलेंस। देखो भाई, खुश रहो। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि तुम खुश क्यों नहीं रह रहे हो, क्यों। कभी कभी होता है ना कि हम लाइफ में सपोज बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। जब हम लाइफ में मेच्योर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें वही वर्जन को सोच के ऐसे लग रहा होता है कि अरे यार, मैं कितनी स्टूपिड थी, मैं उस टाइम पे रो रही थी। ये चीज़ तो मैटर भी नहीं करती है, इससे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली यही मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि जिस चीज़ से आज आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ना, एक दिन आपकी नज़र में जब आप थोड़ा मेच्योर और समझदार आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और आपको लगेगा मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। तो आपको इस वक्त अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। लाफिंग थेरेपी जैसे रहती है ना, सुबह सुबह उठ जाओ और बस हंसो ज़ोर ज़ोर से। हाँ, अलग से रूम में करना कि कोई ऐसे ना समझे ये पागल हो गया है, पागल हो गई है। अलग से एक रूम में जाओ और लाफिंग थेरेपी, कुछ प्राणायाम करो। एंड आपको पता है, अगर आप ओम की चैंटिंग करते हो ना, सिंपली ओम, इसमें इतनी पावरफुल वाइब्रेशन होती है कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी डिजॉल्व हो जाती है। तो आप इस तरीके से ओम की चैंटिंग करें 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, और फिर ये लाफिंग थेरेपी, हंसने की प्रैक्टिस करें, प्राणायाम करें। देखना, इससे आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। बट अपनी लाइफ को हैप्पी आपको ही बनाना पड़ेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर भरी पड़ी हैं, आपकी हायर सेल्फ कह रही है माफ़ कर दो, रिलीज करो, आगे बढ़ो अपने जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्रेड मैस्कुलिन, प्रोटेक्टिव, एक्टिव एंड इनर स्ट्रेंथ। आपकी हायर सेल्फ कह रही है आपसे ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप अपने आप को क्यों वीक समझने लगते हो, आप क्यों अपनी पावर को भूल जाते हो। आप याद रखो कि सेफ हो। जो भी कुछ आपकी लाइफ में अभी हो रहा है ना, वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। एंड यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या करियर ही स्टेबल नहीं हो पा रहा है, या कलीग्स की वजह से, या बॉस की वजह से, या नेबर्स की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से,
पार्टनर की वजह से जो भी कुछ दिक्कत आ रही है, कहीं न कहीं यहाँ पर आपके कार्मिक कॉर्ड्स थी, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट थे, कहीं न कहीं पिछले जन्मों का कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। आपने अभी बहुत कुछ रिलीज़ करा है ऑलरेडी 2025 में, अब आपको उस वर्ज़न को होल्ड करके नहीं रखना है। मैंने दिसंबर में जब फुल मून था तो मैंने आपको वो रिचुअल भी करवाया था। इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप है मैंने वहाँ पर शेयर किया था रिलीज़िंग रिचुअल। आप लोग चाहें तो अभी भी जाके वो कर सकते हो, ठीक है? सो दैट आप एक 2026 में एक फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को हील करो। अभी जो एनर्जी है ना, मैंने आपको पहली चीज़ें बता दी, लाफिंग थेरेपी, प्राणायाम, ओम की चैंटिंग, तो आपकी दोनों एनर्जीज इससे बैलेंस होंगी। समहाउ अगर आप 2026 में सन स्टोन का ब्रेसलेट वेयर करते हो, वैसे भी 2026 नंबर 1 सन का ईयर है, और आप सन स्टोन को वेयर करते हो तो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो हील हो जाएगी। एक्शन लेने वाली, प्रोटेक्टिव, एक स्मार्ट डिसीजन लेने वाली, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे। नेम फेम लाइफ में आपको चाहिए, सक्सेस आपको लाइफ में चाहिए, मूव ऑन करना है आपको अपनी लाइफ में, सनस्टोन आपकी हेल्प करेगा। और उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड सनस्टोन आई थिंक सबके लिए फ्रूटफुल रहेगा 2026 में, तो आप लोग ज़रूर वेयर करिएगा, ठीक है? यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसके बाद आप अपनी लाइफ में राइज करोगे डेफिनेटली। हीलिंग है, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, लव एंड लाइट आपकी लाइफ में आ रहा है, प्योर ब्लिस है, प्योर जॉय है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को होने दो, ये आपकी अच्छे के लिए ही हो रहा है। बेसिकली मैंने कहा ना, आप बस इतनी बात याद रखो कि जो हो रहा है उसे होने तो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आप चेज़ मत करो इस टाइम पे किसी भी चीज़ को, एक्सेप्टेंस वाले मोड में आओ कि यही मेरे लिए अच्छा है, यही यूनिवर्स की मेरे लिए प्लानिंग है, सो आई एक्सेप्ट दिस, ठीक है ना? ये चीज़ को आपको इस एनर्जी में इस वक्त अपने आप को लेकर आना है, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ठीक है? और भी देखते हैं। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है? देखो, हम अपनी इंट्यूशन की ना तब नहीं सुन सकते कि हमारे मन में हज़ारों थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिविटी हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं और उस वक्त हम सोचें हमारी इंट्यूशन क्या कह रही है, तो वो वो सही आवाज़ बेसिकली नहीं होगी हमारी इंट्यूशन की। हमारी इंट्यूशन की हम कब सुन सकते हैं कि हमारा मन शांत है, हमारे अंदर पेशेंस है, हमें यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है। जैसे कि आप थोड़ी देर मेडिटेट करें, जैसे मैं हमेशा रीडिंग को स्टार्ट करते टाइम पे प्रेयर करवाती हूँ कि प्रेयर करो यूनिवर्स से कि इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिले, वैसे ही आपने यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, वो नॉलेज आए मेरे अंदर, वो विजडम आए, मुझे एनर्जी से भरें, मुझे पॉजिटिविटी से भरें, मुझे लव एंड लाइट से भरें, मेरी हेल्प करें, मुझे हील करें, मुझे गाइड करें। इस तरीके से आपको यूनिवर्स से प्रेयर करनी है। और फिर आप डीप ब्रीदिंग करें, ओम की चैंटिंग करें, है ना? बेसिकली अपने आप को पॉजिटिव करें, और जब आप डेली ये प्रैक्टिस को करोगे तो धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग होते चले जाएगी। सनस्टोन अगर आप वेयर करते हो, उसमें अपनी इंटेंशन सेट करते हो कि मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग होते जा रही है, मेरी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, मैं लव एंड लाइट से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर की हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट होकर मुझे खुद ब खुद हील कर रही है, तो आपकी उससे भी बहुत हेल्प होगी, ठीक है? सन की एनर्जी को एब्जॉर्व करें 2026 में। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है ये पूरे साल, सनराइज के पहले उठ जाओ और अपना रूटीन वहीं से शुरू कर दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर है बीइंग इन दी फ्लो। मैंने आपको अभी बोला कि आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, उसे होने दो। अभी अफर्म करो मेरे साथ, आई एम इन दी फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि मुझे ट्रस्ट है अपने आप के ऊपर, मुझे यूनिवर्स के ऊपर कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और मैं यूनिवर्स के फ्लो के साथ हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। अपनी ये एफर्मेशन देनी है, ठीक है?
यहाँ से और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ट्रुथ नंबर फर्स्ट, बेसिकली आपने क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, ये देख लीजिए। हाँ, happiness attracts happiness. It's a simple formula. You must be happy now to bring everything that makes you happy into your life through the law of attraction. देखो, अगर आप अभी दुखी रहते हो, परेशान हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो ना, आप आगे जाके इस चीज़ पर रिग्रेट करने वाले हो डेफिनेटली, क्योंकि आपकी फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी रिग्रेट करके आपको बोल रही है कि तुम अपने जीवन में खुश रहो। जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारे लिए था ही नहीं, और यही तुम्हारे लिए अच्छा है कि वो तुम्हें मिला नहीं, क्योंकि मिल जाता तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, और ज़्यादा तुम दुखी हो जाते, है ना। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे जाके समझ में आएगा। तो जितना खुश रहोगे अपनी लाइफ में और खुशी को अट्रैक्ट करोगे। ये एक सिंपल फॉर्मूला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लाफिंग थेरेपी की बहुत हेल्प करेगी ग्रुप नंबर फर्स्ट, और आप चाहो तो इसके बारे में देख भी लो, लाफिंग थेरेपी और कैसे करते हैं, क्या रहता है पूरा, है ना। बट ये अपने आप को हील करने का टाइम है। नेगेटिविटी से ऊपर उठकर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी हल नहीं निकलने वाला। अपने मैं आपको डरा नहीं रही ग्रुप नंबर फर्स्ट, लेकिन आप अगर इसी एनर्जी में रहोगे बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे, और फिर आगे जाके और भी ज़्यादा करियर वाइज, हेल्थ वाइज, लाइफ में बैलेंस करने में दिक्कत आने वाली है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको वार्न कर रही है ऑलरेडी कि संभल जाओ, हीलिंग पर ध्यान दो, और जो भी कुछ करने से खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, वो करो। वो लोगों के साथ रहो जो लोग आपको वाकई में दिल से प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी कोई है उनके साथ रहो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। अगर आप लोग इनके मैरिड भी हैं और पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनको हील करने की कोशिश करो। वहाँ पर लव एंड लाइट लेकर आओ, और अगर आप हील कर सकते हो अपनी लाइफ को किसी तरीके से, कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीख के, तो वो करो। और नहीं तो होपोनोपोनो, मैंने यूट्यूब रीडिंग्स में ही होपोनोपोनो के बारे में बताया है। मेरे पास इतने सारे डेली के फीडबैक्स आते हैं कि आपके सजेशन से हमने होपोनोपोनो किया और हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्पैक्ट देखने को मिला। तो आप भी ट्राई करो, फिर जल्दी से आके आप भी मुझे फीडबैक देना कि आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये ट्राइड है, टेस्टेड है, ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। मेरी तरफ से ढेर सारी लव एंड लाइट एंड ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के लिए। डिवाइन से प्रेयर करूँगी मैं कि आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, ओके। बाकी क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofthejason17.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारी लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने करेज के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट को, तो लेट्स सी कि आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस है। सो ये कार्ड को एंड ब्रेसलेट को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं आप लोग के लिए कार्ड्स ग्रुप नंबर 2। बट आप लोग भी पूरे मन से डिवाइन से अपनी फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट करें, प्रेयर करें डिवाइन से कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, और ये रीडिंग आपकी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स एंड दी फ्यूचर सेल्फ ऑफ ग्रुप नंबर 2 गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या मैसेजेस हैं इनके लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड है वाओ, टेम्परेंस। एक बात तो पक्की है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग ढेर सारी हीलिंग की तरफ आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, और आप लोग कम्प्लीटली ना एक नए वर्जन में अभी एंटर कर रहे हो 2026 में। यहाँ पर आप पहले से और भी ज़्यादा फोकस्ड हो, डिसिप्लिन हो, एंड आपको डिवाइन के ऊपर बहुत ट्रस्ट है समहाउ कि जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा,
है ना? तो वो एक एनर्जी के साथ मैं आपको आगे बढ़ते हुए आपकी लाइफ में देख रही हूँ। पेशेंस बहुत आ रहा है आप लोगों में, और अभी आप जैसे किसी भी चीज़ से पैनिक नहीं कर रहे, बहुत नॉलेज बटोर रहे हो, बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहे हो आप चीज़ों के रिलेटेड। हो सकता है आप लोग हीलिंग फील्ड में हों, साइकिक हों, लाइट वर्कर्स हों, बट अपना ना जैसे आपको एक सोल पर्पस पता चल रहा है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप लोग कर रहे हो करते रहो, बस ऐसे ही पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहो। अब भी रिजल्ट नहीं दिख रहे, लेकिन रिजल्ट अभी 2026 में आपको दिखेंगे। जो भी कुछ आपने मेहनत करी है, जो भी कुछ आपने अच्छा करा है, अभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस ये चीज़ आपसे यहाँ पर कही जा रही है। Three of Pentacles एंड हाई प्रीस्टेस। भाई आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ग्रुप नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर बात भी करूँ कि आपको रिलीज अपनी लाइफ में से क्या करना है, बस ये कहा जा रहा है कि दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी ना, वो रिलीज़ कर दो। जो भी काम करना है अपने भरोसे रहो, अपने ऊपर रखो, अपने अकॉर्डिंग जब करना है तब कर लो। अगर बहुत ज़्यादा दूसरों की राह देखोगे तो डिले हो सकता है, काम में प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकते हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है इंडिपेंडेंट रहो, और साथ में ये भी कह रही है कि अपने मन में से दूसरों को लेकर जो जजमेंट्स हैं उनको भी रिलीज कर दो। जब भी एक पर्सन स्पिरिचुअल फील्ड में एक स्टेज पर होता है, देखो स्टेजेस होती हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता, मैं ऐसे बोलूँगी, है ना? एक स्टेज पे सम टाइम ना एक इंसान दूसरे लोगों को जज करने लग जाता है कि उसे लगता है मैं तो ध्यान कर रही हूँ, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, मैं स्पिरिचुअल हूँ, सामने वाले पर्सन को कुछ नहीं पता। तो यू नेवर नो कि कब कौन कहाँ अपने किस स्टेज पर है, किसके अंदर क्या वीकन हो जाए, कौन सा उसका तत्व जाग जाए और वो कहाँ पहुँच जाए। तो जजमेंट्स को अपने अंदर से निकाल दो, स्पेशली अगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपके अंदर है तो, है ना? सबको एक जैसे समझो, सब इस यूनिवर्स का हिस्सा है। मैंने कहा ना, कोई अपनी जर्नी में कहीं है, कोई अपनी जर्नी में कहीं है। तो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करो, और जो आपको ठीक लगता है आप वो करो, बट दूसरे लोगों को जज ना करो। वो अगर कुछ भी कर रहे हैं तो सबके तरीके अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी समझ अलग है ना? और जैसे मैंने कहा, अपना काम खुद करो। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है ग्रुप नंबर 2 कि ध्यान कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन बैलेंस्ड वे में रहकर करो। ओवर इमोशनल भी नहीं होना है कुछ चीज़ों को लेकर, ओवर सेंसिटिव भी नहीं होना है कुछ चीज़ों को लेकर। डाउन टू अर्थ रहो कि उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के मन में अगर किसी तरीके का ईगो भी आ रहा है स्पिरिचुअलिटी को लेकर या कैसे भी, अगेन वो नहीं आने देना, वो आपको और पीछे ले जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है सब कुछ सही हो रहा है, तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। ऐसे ही एफर्ट्स को करते रहो, ऐसे ही चीज़ों को करते रहो, है ना? बस कुछ चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और बाकी मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। देखते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको भी क्या मैसेज देना चाहती है। बट अवेकनिंग है भाई 2026 में फॉर श्योर। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अपने मन में से फियर्स को निकालो, फियर्स को यहाँ पर लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से। जो आपको सही लगता है आप वो करो, अपने ऊपर बिलीव करो, ठीक है? ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में अभी 2026 में होने बाकी हैं। बहुत सारे लेवल पे जो चीज़ें अभी आपके लिए मैटर कर रही हैं, मे बी वो आगे जाके मैटर करेंगी भी नहीं। ज़िंदगी के मायने बदल जाएंगे, कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस ये समझ लो जितना परेशान होंगे अपनी लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ही करोगे। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी, परेशान नहीं होना। कुछ लोगों को यहाँ पर नींद नहीं आ रही है, ऐसे सच कुछ इश्यूज़ भी रह सकते हैं। पास्ट याद आ रहा है, पास्ट की कुछ चीज़ें याद आ रही हैं आपको, है ना? अभी इनसे आगे बढ़ने का वक्त है। अपने पास्ट को
प्यार के साथ पीछे छोड़ दो, बस ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स को लेकर आओ, किताब पढ़ना है, कुछ अच्छी चीज़ें सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? हालाँकि हर कोई लाइक नहीं करता, बट कुछ अच्छी चीज़ें सुनना, कुछ अच्छा मतलब देखो हमारे मन की ना एक आदत होती है कि इसे हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना है। इसे हमेशा कुछ ना कुछ में तो अच्छा ये है ना कि ये अपने आप कुछ नेगेटिव सोचे, इससे अच्छा हम ही इसको किसी काम पर लगा दें। इसलिए बोला जाता है कि मानसिक जाप की प्रैक्टिस करो या अजपा जाप की प्रैक्टिस करो, है ना? ताकि ये मन बिजी रहे, ये नेगेटिव की तरफ नहीं जाए, नहीं सोचे। जैसे एक बच्चा होता है ना? उसे बस भागना होता है और डर लगता है कहीं अपने लगा ना ले, है ना? कहीं लग ना जाए उसके, तो हम उसे पहले से इंगेज कर देते हैं कि तुम इससे खेल लो। उसे हम खिलौना पकड़ा देते हैं, इससे खेल लो, है ना? आजकल तो फ़ोन पकड़ा देते हैं फ़ोन चला लो, है ना? तो वैसे ही अपने मन को भी ये भागता रहता है इधर-उधर, और कहीं कुछ इसने कुछ नेगेटिव पकड़ लिया तो फिर ये उसमें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा आपको वहीं लेकर जाएगा। तो इसे पहले ही किसी काम पर लगा दो। तो अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनो, है ना? ये पहले ही इसे काम पर लगा दो। तो आपकी चीज़ें फिर आगे जो है वो सॉर्टेड रहेंगी, है ना? इसके साथ में यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत सारे चेंजेस होने बाकी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही हैं, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है कि बदलाव के लिए तैयार रहो। रेडी रहो बदलाव के लिए, कुछ न्यू बिगिनिंग्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और तुम्हें उन पर काम करना है। और अगर तुमने उनको जाने दिया कि मैं कैसे करूँगी, मेरे से कैसे होगा, क्या होगा, तो फिर यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है आपसे पहले कि तुम बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। ये बदलाव में भी तुम चाहो या नहीं चाहो होकर रहेंगे, पहले से ही तैयार रहोगे। मतलब बेसिकली ना अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है ना? और जैसे कि कैसी स्टेज है कि जैसे आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई और वो बिल्कुल ही आपके फील्ड से या चीज़ों से अलग है या कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको अवेल कर लेना। हालांकि चैलेंजेस तब भी आएंगे क्योंकि फिर वहाँ मैनेज करना है, सारी चीज़ें करनी है, बट वो आपके बेटर के लिए। और अगर आप नहीं करते हो उसको अवेल तो फिर रिग्रेट रह जाएगा बहुत ज़्यादा कि काश तब मैं वो कर लेता या काश तब मैं वो कर लेती, है ना? तो यहाँ पर आपको, और इस प्रोसेस में कुछ लोग भी आपकी लाइफ से दूर होंगे, कुछ खुलासे होने वाले हैं भाई, कुछ सीक्रेट सामने आने वाले हैं, कुछ तो चीज़ें होंगी, बट कुछ नई चीज़ों के होने के लिए अभी स्पेस क्रिएट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में होगा। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और भी देख लेते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। ट्रिप नंबर 2 और क्या मैसेजेस देना चाहती है नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ। रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय। देखो यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ ना बहुत ही सिंपल सी बात आपसे कह रही है। अगर आप कुछ रिश्तों में हो, वहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, केयर मिल रही है, दोनों ही चीज़ें बराबर दोनों तरफ से हैं, तो ठीक है। और अगर नहीं है तो उसको रिलीज़ करो, बेकार में होल्ड करके अपना समय बर्बाद नहीं करो। कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस यहाँ पर आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से कर रहे हो तो वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने आप को मैग्नेटिक बना लो, अपने आप को अट्रैक्टिव बना लो, अपने आप को प्यार से भर लो, सामने वाले की तरफ से अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो अपने आप ही आपकी तरफ आ जाएंगी। मे भी कुछ लोग कहेंगे मेरे पार्टनर मुझे टाइम नहीं देते, वो मुझे इनफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप उन्हें चेज़ करते रहोगे, ये बात बार बार रिपीट करते रहोगे तो वो और ही परेशान होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने अंदर कुछ चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है, कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है। बाकी अगर कुछ लोग यहाँ पर सिंगल ही हैं, है ना, आपको कोई आपका मनचाहा पर्सन आगे 2026 में मिल सकता है, बट आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपनी हीलिंग करते रहो, अपनी लव लाइफ की हीलिंग करते रहो, अपने रिलेशनशिप हीलिंग करते रहो। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। सेल्फ डाउट फीलिंग, देखो यहाँ पर आपकी फ्यूचर आपसे कह रही है कि अपने अंदर से जो भी डाउट है ना वो रिलीज़ कर दो। आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी भी रहती है, काश ऐसे हो जाता, काश ये कर लेते, काश वो कर लेते, तो वो काश को भी हटाओ। अपना आज 100% दो कि कल रिग्रेट आपको नहीं हो। बस ये चीज़ का आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना है।
मैं ये डेक से हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज लूँगी। बेसिकली आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है? Seraphim, Guardians, Awakener and Purity. मैंने बोला ना 2026 का ईयर आपके लिए अवेकनिंग का ईयर रहने वाला है। एंड आपकी हायर सेल्फ भी आपको ये कह रही है कि अपने मन को प्योर रखो। अपने मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स किसी के लिए भी लेकर आने मत दो। बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है मैं महान या सामने वाला है, मतलब ये थॉट्स रखने ही नहीं है। बस अपना कर्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलो। साथ में मैसेज ये भी है कि आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन बड़े लेवल्स पे अवेकनिंग है भाई, बड़े लेवल्स पे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। ये भी मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है आप लोगों की लाइफ में। ग्रुप नंबर 2 पे बहुत सारी चीज़ें आप 2026 में एक्सपीरियंस करेंगे। शेडो वर्क, फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव। यस, यहाँ पर ये मेन मैसेज है। आपको शेडो वर्क करना है। शेडो वर्क मतलब देखो, वैसे अगर हम शेडो वर्क करने बैठे तो कोई एक इंसान कहेगा कि मैं यही करते रहूँ, मेडिटेशन कर लें, ये कर लें, हीलिंग कर लें, आप शेडो वर्क कर लें, पूरा टाइम बस यही सब करते रहें। इतना नहीं सोचना है। शेडो वर्क का मतलब बस ये है कि आप अपने मन में से नेगेटिव इमोशंस को निकाल दें। ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि अपने आप को हीलिंग एनर्जी, लव एंड लाइट एनर्जी से भरें। अगर आपको लगता है किसी ने आपके साथ गलत किया, आप सिंपली फॉरगिव करते हैं। आप डेली जब मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हो, नाम जप करते हो, बस थोड़ा सा टाइम उसके बाद 2 मिनट निकाल लो और बोलो कि मैं लव एंड लाइट की एनर्जी के साथ खुद को भरती हूँ। एंड इसके साथ में जो भी नेगेटिव इमोशंस है मेरे अंदर से, मैं वो सबको रिलीज़ करती हूँ या रिलीज़ करता हूँ। जिन भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मैं अभी के अभी उनको माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ और अपनी लाइफ में अभी मुझे आगे बढ़ना है। मैं आगे की तरफ अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ, मैं चेंजेस के लिए तैयार हूँ। तो ये बस आपने छोटा सा करना है। फॉरगिव कर दो भाई, माफ़ कर दो, ये आपसे यहाँ पर कहा चले, क्योंकि जितना ज़्यादा ये स्टक एनर्जीज आप रखोगे ना, ये फिर आपकी ही लाइफ में आगे ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगी भाई। तो जितना जल्दी रिलीज कर दोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आपकी हायर सेल्फ कह रही है अपने मन में से ये सब रिलीज कर दो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं मैसेज क्या है। एक्सप्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज ये है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी काम है, तो लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे, लोग आपका टैलेंट देख ही नहीं पाएंगे। तो आपको अपने अंदर एक्सप्रेशन वाली जो क्वालिटी होती है कि मे बी कुछ लोगों को माइक फोबिया है, कुछ लोगों को स्टेज फोबिया है, बोलने से फोबिया है, ये सबको रिलीज करो और एक्सप्रेस करो भाई अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से, सही अंदाज में। यहाँ से देखते हैं अभी और क्या मैसेज है। Breaking barriers. I'm expanding beyond limitations into joy and freedom. बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो 2026 में। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है आप बहुत सारे जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करने वाले हो। अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। जैसे एक मुरझाया हुआ पेड़ है, पूरा सूख चुका है, लेकिन उस पर फिर से एक रीग्रोथ हो रही है, फिर से वो कलियाँ निकल रही हैं। तो वैसे ही कहते हैं ना, एक बंजर जमीन पर भी जैसे पेड़ उगना, तो वैसे ही में भी आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन आप बहुत स्पेशल हो और अभी कुछ बहुत आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है। ये कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप अभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते इसका। इग्नाइटिंग करेज, करेज का ही कार्ड चूज करा है एंड करेज का ही मैसेज आया है। आई एम स्ट्रॉन्ग, वेलियंट एंड करेजियस। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि ये याद रखो कि तुम बहुत करेजियस हो। अपने आप को डेली पॉजिटिव एफर्मेशन से भरते रहो। बस कभी भी गिव अप मत करना अपनी लाइफ में। अभी बहुत कुछ 2026 में होने वाला है तुम लोग के साथ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने अंदर एनर्जी रखो, आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में। बस ये आपसे कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी बहुत कुछ मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है। बाकी
आगे बढ़ना, रिलीज़ करना। देखो अपने हार्ट चक्रा पे और अपने रूट चक्रा पे बेसिकली काम करो। आप लोग अपने हार्ट चक्रास पे काम कर रहे होंगे कि थर्ड आई है ना, या क्राउन। आपको अभी अपने हार्ट चक्रा और अपने रूट चक्रा की हीलिंग की और ज़रूरत है। सो फॉर योर हार्ट चक्रा आप जैसे मैंने बोला, फॉरगिवनेस करें, मेडिटेशन करें, एफर्मेशन करें, अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करें, ध्यान करें। एंड साथ में आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स को वेयर करें। रोज़ क्वार्ट्स आपकी लाइफ को लव एंड लाइट की एनर्जी के साथ भरता है, हैप्पीनेस के साथ भरता है। और आप रोज़ क्वार्ट्स का इंटेंशन डालें कि जो भी मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं मैं उनको रिलीज़ करने को तैयार हूँ, मैं अपने आप को लव एंड लाइट के साथ भरती हूँ। अगर रिलेशनशिप वाइज भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो वहीं पर एफर्मेशन और डाल दें कि मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। दैट्स हाउ आपका हार्ट चक्रा हील होगा। ओके। और बाकी करेज की जो एनर्जी है ना, ये अपने अंदर थोड़ी सी और लेकर आए। डरना नहीं है, डाउट से बाहर निकलें, अपने ऊपर डाउट ना करें। आपको हो सकता है एंजल नंबर 10 बार बार ही दिखे, क्योंकि यस यहाँ पर ये एनर्जी है 2026 में। तो आपके लिए रोज़ क्वार्ट्ज बहुत ही बेस्ट रहने वाला है 2026 में। एंड मैंने बोला एक स्टोन जो सभी को 2026 में वेयर करना चाहिए वो है सनस्टोन, क्योंकि नंबर 1 का ईयर है 2026। तो सनस्टोन ना ऑल ओवर सक्सेस दिलाएगा भाई। वो न्यू बिगनिंग्स वाली जो एनर्जी है ना, आप उसके साथ रेजोनेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। तो न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी को क्लेम करना है तो सनस्टोन को वेयर कर लो। केवल हीलिंग के लिए चाहिए तो आप फिर केवल रोज क्वार्ट्ज ले सकते हो, ठीक है। और चाहो तो दोनों को भी वेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, यू बिकेम वॉट यू। तो ये टेक्स्ट से मैंने बेसिकली देखा है कि आपकी हाई सेल्फ आपको क्या मैनिफेस्ट करने को कह रही है। द मोर यू यूज द पावर विद इन यू, द मोर you will draw it to you. You will reach a point where you won't need to practice anymore, because you will be the power, you will be the perfection, you will be the wisdom, you will be the intelligence, you will be the love and you will be the joy. तो आपकी हाई सेल्फ कह रही है कि तुम जो सोचोगे ना, मैंने यहाँ पर थॉट्स के बारे में आपको अभी बताया है ना, तुम जो सोचोगे तुम वही बनते चले जाओगे, क्योंकि यही एक इंसान की सबसे बड़ी पावर है और इंसान इसको समझ नहीं पाते हैं। तो पावर आपके विद इन है। आप परफेक्शन के बारे में सोचोगे कि आप में और परफेक्शन बन जाओगे। नॉलेज के ऊपर ध्यान करोगे तो नॉलेज आ जाएगी, इंटेलिजेंस आ जाएगी। लव एंड लाइट से अपने आप को भरोगे तो वो बन जाओगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी पावर है, यही सीक्रेट है भाई। तुम जहाँ अपनी अटेंशन, अपना ध्यान जिस चीज़ के बारे में लेकर जाओगे, दिन भर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहो और देखना कि प्रॉब्लम और बढ़ते ही चले जाएंगी, वो कम नहीं होंगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उसके बजाय अपना ध्यान हटाओ प्रॉब्लम से कि मैं परेशान हो रही। सोल्यूशन सोचो, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये कर लेते हैं, चलो ये ट्राई कर लेते हैं, चलो ऐसे करते हैं, चलो वैसे करते हैं। उसको प्रॉब्लम है लेकिन अभी हम प्रॉब्लम पे नहीं दे रहे, हम देखते हैं कि ये कर लेते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम उससे बात कर लेते हैं, हम उससे गाइडेंस ले लेते हैं, तो फिर सोल्यूशन मिलने चले जाएंगे। फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचो। तो ये बहुत धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जो बनना चाहते हो बेसिकली आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है, अपनी सोच को वहीं लेकर चले जाओ, है ना। सो दैट ये 2026 में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हीलिंग आ रही है, आप इनको बेस्ट वे में अपनी लाइफ में वेलकम कर सकें, ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अपना फीडबैक शेयर करना कि आप किस मैसेज के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, रेजोनेट कर पाए, और आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, बहुत ही शॉर्ट में बता देना बस, ठीक है। बाकी लाइक ज़रूर करते रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healofthejason17.com। बाकी लिंक मैं वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।